बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के हमने इस लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 चैप्टर की सीक्वेंस एंड सीरीज़ की स्टार्ट करनी है। एंड एक्सरसाइज नेम इज़ 6.3 एंड टॉपिक नेम इज़ बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ही हमारा बेसिक टॉपिक चल रहा है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने मज़ीद थोड़े से और सब टॉपिक्स को डील करना है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है 6.3 एक्सरसाइज के लिए अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इन शॉर्ट हम उसको कैपिटल AM से रिप्रेजेंट करेंगे ऑन पेज 195 स्टूडेंट पेज के ऊपर अरिथमेटिक मीन का टॉपिक है। क्लियर हो गया? ये हमने साथ इन्वॉल्व करेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस के, और ये इन दोनों की मदद से फिर आगे नेक्स्ट 6.3 एक्सरसाइज होगी। अरिथमेटिक मीन, जैसे मीन फाइंड हम करते हैं कि आपको दो टर्म्स दी हैं तो हमने उनका मीन फाइंड करना है, तो उनको प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये मीन है। अरिथमेटिक मीन का मतलब होगा कि आपके पास सीक्वेंस अरिथमेटिक है और फिर आप उसका मीन फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन है अरिथमेटिक मीन की, इसी पेज के ऊपर जो मैंने मेंशन किया है 195 पेज पे अरिथमेटिक मीन की स्टूडेंट डेफिनेशन है कि अ नंबर कैपिटल ए इज सेड टू बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स ए एंड बी इफ स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी ये जो है वो आर इन अरिथमेटिक प्रो, यानी ये 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की। 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की। तो स्टूडेंट, जो अरिथमेटिक मीन है वो किसको कह रहा है कि वो मिडिल टर्म को कहा जा रहा है कि इनका मीन दरमियान वाली टर्म। 3 टर्म्स कॉन्सेक्यूटिव हों तो दरमियान वाली जो टर्म है वो हमारी अरिथमेटिक मीन की टर्म कहलाएगी। ये इस डेफिनेशन ने हमें एक्सप्लेन किया है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। अ नंबर ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी इफ स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा स्मॉल बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कि अगर ये 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म अरिथमेटिक की हों तो जो दरमियान वाली टर्म होगी वो मीन होगी उन 2 टर्म्स का। फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो मीन है वो दरमियान वाली टर्म होगी। ये अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन है। अब उसने इसका एक फार्मूला भी बनाया है, तो वो मैं यहाँ अभी आपको प्रूव करके देता हूँ। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। क्लियर? तो इसका प्रूफ जो है वो आप देख लें, बड़ा सिंपल है। इफ बल्कि आप लिखे वी नो दैट स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए आर इन अरिथमेटिक सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। ये एक सीक्वेंस है। क्लियर हो गया जी? अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो डिफरेंस सेम होगा। डिफरेंस कैसे फाइंड होता है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। सो कैपिटल ए माइनस ए, ये एक डिफरेंस फाइंड हो गया। ऑल्सो डिफरेंस जो है वो दिस माइनस दिस, बी माइनस ए हो गया। ये डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर होगी स्टूडेंट बात? अब हमें तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, और अरिथमेटिक मीन हम दरमियान वाली टर्म को कहते हैं, जिसको यहाँ पे कैपिटल ए कहा है। तो इसका मतलब है डी की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रॉम 1 and 2, so b minus a is equal to capital A minus a. So b plus a is equal to 2a and a is equal to a plus b over 2। ये हमारे पास कैपिटल A की वैल्यू आ गई, यानी अरिथमेटिक मीन की हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ। ये क्लियर होगी बात? यही हमारे पास फॉर्मूला है जो कि एक्सरसाइज में हम अरिथमेटिक मीन के लिए यूज़ करेंगे। 2 ही वे हैं एक्सरसाइज को इस अरिथमेटिक मीन को ट्रीट करने के लिए। एक ये फॉर्मूला है, दूसरा ये नोट नीचे एक लिखा हुआ है, उसको भी आप अंडरलाइन कर लें। नोट में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट के मिडिल टर्म ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, यानी ए कैपिटल ए बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कि अगर ये 3
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स, अरिथमेटिक सीक्वेंस की ये 3 कॉन्जेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो जो मिडिल टर्म होगी वो अरिथमेटिक मीन होगा, यानी कैपिटल ए अरिथमेटिक मीन होगा। तो ये 2 फार्मूलाज हैं एक्सरसाइज 6.3 में हम जो है वो शामिल करेंगे, इंक्लूडिंग हमने 6.2 के जो अरिथमेटिक सीक्वेंस के nth टर्म का फार्मूला उसको भी साथ शामिल करना है। इन दोनों की मदद से प्लस nth टर्म के फार्मूले की मदद से हम 6.3 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो इसकी मैं लिस्ट बना देता हूँ और इसका यूज़ भी बता देता हूँ। एक्सरसाइज करते हैं तो इसका यूज़ भी आ जाएगा। मैं आपको लिस्ट बना देता हूँ कि ये लिस्ट है, बल्कि यहाँ बनाता हूँ कि जो फार्मूलाज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। फार्मूलाज यूज्ड फॉर एक्सरसाइज 6.3 क्लियर स्टूडेंट। सो नंबर 1 nth टर्म का वही है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नंबर 2 अरिथमेटिक मीन का a प्लस बी बाई 2। नंबर 3 if small a, capital A, small b are in arithmetic progression, then arithmetic mean is equal to middle term। तो फिर मिडिल टर्म जो है वो हमारा मीन होगी। इन 3 फार्मूलाज की मदद से स्टूडेंट हमने 6.3 एक्सरसाइज करनी है। तो नेक्स्ट हम वो स्टार्ट करते हैं, उतनी देर आप इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट 6.3 हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव है। इस एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट 3-4 तक शॉर्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लॉन्ग है। तो फाइंड अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस। तो यानी हमने ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर इनमें से कौन सा फॉर्मेट यूज़ होगा अरिथमेटिक मीन के लिए। उसने कहा फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। तो देखें ये फॉर्मूला ये कब यूज़ होगा, जब आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी होंगी 2 नंबर्स के दरमियान। ये कब यूज़ होगा, जब आपको 3 टर्म्स कॉन्जेक्यूटिव अरिथमेटिक सीक्वेंस की दी हैं, तो दरमियान वाले टर्म को डायरेक्ट हमने लिख देना कि वो अरिथमेटिक मीन है। तो यहाँ तो सीक्वेंस के फॉर्मेट में हमें नहीं दिया हुआ, हमें तो ए और बी 2 टर्म्स दी हुई हैं, हमने उनके दरमियान मीन फाइंड करना है। तो फार्मूला नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 में इसका मतलब है कि यूज़ किया जाएगा। तो आपने पहली वाली वैल्यू को ए कह देना है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, और दूसरी वाली वैल्यू को आपने स्टूडेंट 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 कह देना है। क्लियर। और आपने उसके बाद अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। वैल्यूज अप्लाई कर दें। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एलसीएम कॉमन 3 प्लस 5 ओवर 2। सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 8 ओवर 2 2 4 8। सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास स्टूडेंट अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट ये था। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, a is 1 minus x plus x square, b is 1 plus x square, clear? Or we know that arithmetic mean is equal to a plus b over 2. Arithmetic mean is equal to a is 1 minus x plus x square plus 1 plus x square over 2. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। So we have 2 plus 2x square over 2. So arithmetic mean is equal to 1 plus x square. तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी। कंप्लीट कर लें क्वेश्चन नंबर 1 को स्टूडेंट।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट 6.3 का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 6.3 का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं इफ 5, 8 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। 5 भी अरिथमेटिक मीन है, 8 भी अरिथमेटिक मीन है, किसके दरमियान? ए और बी, यानी ए सबसे स्टार्ट में है, बी सबसे एंड पे, और 5 और 8 इनके दरमियान में है। तो 5, 8 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो ए और बी फाइंड करें। तो सीक्वेंस स्टूडेंट क्या बनेगी? ए सबसे पहले, फिर 5, फिर 8, फिर बी। सो आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई इस तरतीब के साथ। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि यहाँ मीन हमें दे दिया गया है, मीन की वैल्यू हमें बता दी गई है, जबकि हमें एक्सट्रीम टर्म्स जो हैं वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट मीन एक वक्त में 3 टर्म्स के साथ डील की जाती है, एक फर्स्ट और एक थर्ड और दरमियान वाली मीन। यानी मीन के लिए जो डेफिनेशन है उसमें 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जिक्र है, यहाँ 4 हो गई हैं। तो हमें मीन फाइंड करने, मीन की हेल्प, मीन की डेफिनेशन के मुताबिक 3 टर्म्स को डील कर सकते हैं हम एक वक्त में। इसलिए इस क्वेश्चन के हम 2 हिस्से बना लेंगे। केस नंबर 1, पहले आप पहली 3 टर्म्स को डील करते हैं। कि ये जो 3 टर्म्स हैं वो ए पी की हैं। अब इसमें अरिथमेटिक मीन कौन है? 5। फर्स्ट टर्म कौन है? ए, और यानी ए जो है वो ए ही है और बी जो है वो 8 है। तो अब आप वो फॉर्मूला लाएंगे, वी नो दैट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2, एंड अरिथमेटिक मीन इज 5, ए इज ए, बी इज 8 over 2, 10 is equal to a plus 8, a is equal to 10 minus 8 is equal to 2। तो a की वैल्यू स्टूडेंट 2 आ गई। a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 2 आ गई। फिर अब आप केस 2 बना लें। केस नंबर 2, अगेन वी टेक, अब आप वो लास्ट 3 टर्म्स ले लें। 5, 8 बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन वी नो दैट अच्छा इसमें स्टूडेंट अब अरिथमेटिक मीन कौन है? 8। फर्स्ट ए इज 5, बी इज बी। वी नो दैट arithmetic mean is equal to a plus b over 2. Arithmetic mean is 8, a is 5, b is b over 2. So 16 is equal to 5 plus b, 16 minus 5 is equal to b, and b is equal to 11। तो स्टूडेंट इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा, और ये अक्सर एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव भी आ चुका है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में ये ज़्यादा आया है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक सीक्वेंस ए 5 और 8 2 अरिथमेटिक मीन है ए और बी के दरमियान, ये क्वेश्चन में बताया है। हमने वो क्वेश्चन को रीड करके इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस के पैटर्न पे लिख लिया। सीक्वेंस के पैटर्न में लिखने के बाद केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हमने क्या किया कि पहली 3 टर्म्स ले ली, a 5 8, a 5 और 8 इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो अरिथमेटिक मीन 5 है, a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू 8 है। वी नो दैट अरिथमेटिक मीन की वैल्यू a प्लस बी बाई 2, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 5 लगा दें, a प्लस बी, a प्लस 8 ओवर 2। सो यहाँ 10 आ जाएगा, a प्लस 8, a की वैल्यू 10 माइनस 8, तो इस तरह a की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर केस 2 है, अगेन वी टेक, फिर आप दूसरा हिस्सा लें इसका। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 8, a इज़ 5, b की वैल्यू b। वी नो दैट अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाएं, वैल्यूज़ लगाएं तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। इसको भी शाबाश नोट कर लें। नेक्स्ट मूव करते हैं फिर। सो स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये सेम टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6
स्टूडेंट ये सारे सेम जो है वो क्वेश्चन होंगे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे सेम क्वेश्चन हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 या 4 ये लॉन्ग क्वेश्चन मे बी, बट कम ही चांस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 इनको आप लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में लिख लें, बट कम चांस। 3 और 6 ऑलरेडी जो है वो शॉर्ट ही होंगे क्योंकि कम टर्म्स डिमांड की गई हैं। तो 4 और 5 में से जो है वो लॉन्ग हो सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 इनमें से आपको अटेम्प्ट करके देता हूँ। जिस तरीके से 5 क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, 3, 4, 6 भी सेम वही पैटर्न से सॉल्व होंगे। 5 में बल्कि ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, उनसे कम कैलकुलेशन ही इन बाकी पार्ट्स में होंगी। वो जैसा कि नज़र भी आ रहा है कि इसमें 7 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, बाकी सब में इससे तादाद कम ही है। तो क्वेश्चन है इंसर्ट 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 8, यानी स्टार्ट में 4 है, एंड पे 8 है, उसके दरमियान 7 अरिथमेटिक मीन्स हमने मालूम करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का टारगेट है। तो आप लेट कर लें, लेट अरिथमेटिक मीन जो है उसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो कैपिटल ए है, या AM हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो कैपिटल ए 1, A2, A3, A4, A5, A6 and A7 be 7 arithmetic means between, क्वेश्चन में बताया स्टूडेंट, 4 and 8। 4 और 8 के दरमियान जो है स्टूडेंट वो 7 अरिथमेटिक मीन्स जो हैं वो हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। हमने वो अरिथमेटिक मीन्स के 7 अरिथमेटिक मीन्स के नाम रख लिए, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7, कि ये 7 अरिथमेटिक मीन जो हैं वो 4 और 8 के दरमियान है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो अब हमने फिर इनकी सीक्वेंस बनाए। सीक्वेंस इज पहले 4 आएगा, फिर कैपिटल A1, फिर कैपिटल A2, फिर कैपिटल A3, A4, A5, A6, A7 और एंड पे 8 आएगा। ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारी अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गई। 4 और 8 के दरमियान 7 अरिथमेटिक मीन्स हमने लिख दी। अब हमने इनकी वैल्यूज़ क्या ये फाइंड करनी है। अब हमने देखना है कि इस गिवन सीक्वेंस से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। इससे हमें मिल रहा है कि फर्स्ट टर्म 4 है, इससे हमें मिल रहा है कि लास्ट टर्म 8 है, इससे हमें मिल रहा है कि टोटल टर्म्स 7 ये हो गई, 8 और 1 9 टर्म्स हैं, और हमें D नहीं मालूम। अगर हमें किसी तरह D की वैल्यू मिल जाए तो हम ये सारी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं अरिथमेटिक की कि ये कौन सी होंगी। सो टारगेट इज़ टू फाइंड D, फाइंड द वैल्यू ऑफ D। और ये जो वैल्यूज़ हैं AN, A1, N और D, ये 6.2 वाला जो फार्मूला था nth टर्म का, ये उसमें यूज़ होती हैं, इसलिए हमने वही नो दैट में वो लिखना है। AN is equal to A1 plus N minus 1 into D. AN is 8, first term is 4, N is 9, D is unknown, so 8 minus 4 is equal to 8D, 8 minus 4 is equal to 8D, and D is equal to 4 over 8, D is equal to 1/2। ये स्टूडेंट हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई है। जैसे ही कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा, अब हम कोई भी टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है और अब कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास आ गया है। जैसे ही ये चीज़ें हमें मिल जाएं, हम कोई भी टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हमें तो फाइंड करना है कि कैपिटल A1 पहले। तो स्टूडेंट कैपिटल A1 आपने देखना है कि इस सीक्वेंस के किस नंबर पे आ रहा है।
फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म इज कैपिटल A1, यानी सेकेंड टर्म जो है वो बेसिकली कैपिटल A1 है अरिथमेटिक में। हमें फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि सेकेंड टर्म का क्या फॉर्मूला है अरिथमेटिक का। सो A1 प्लस डी, तो ये कैपिटल A1 का फॉर्मूला बन गया। A1 इज 4, D इज 1/2, इसका आप एलसीएम लेंगे तो 8 + 1 दैट इज 9/2 इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल A1। तो इस तरह हमने वो जो 7 अरिथमेटिक मीन हमें फाइंड करने के लिए कहा था उसमें से पहली हमने फाइंड कर ली A1। फिर हम कैपिटल A2 पे जाएंगे। कैपिटल A2 इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म है, 1 2 3 थर्ड टर्म है, यानी कैपिटल A2 बेसिकली A3 है। A3 का फॉर्मूला है A1 + 2D। A1 इज 4, 2, D is 1/2, 4 + 1 is 5, तो कैपिटल A2 की वैल्यू 5 आ गई। क्लियर होगी स्टूडेंट बात? फिर आप कैपिटल A3 पे स्टूडेंट आ जाएंगे। सो कैपिटल A3, ये कैपिटल A3 है, इस सीक्वेंस की फोर्थ टर्म है, यानी A4 है। A4 का फॉर्मूला A1 + 3D। A1 इज 4, 3 × D इज 1/2, सो 4 + 3/2 एलसीएम लेंगे, 4 × 8, 8 + 3 11/2 इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल A3। फिर सिमिलरली आप A4 पे जाएंगे। A4 इज A4 मीन्स फिफ्थ टर्म है, सो A5, यानी अगर A4 है तो टर्म का नंबर एक ज़्यादा है। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला है A1 + 4D। A1 इज 4, D इज 1/2, 4 + 2 दैट इज 6, तो कैपिटल A4 की वैल्यू स्टूडेंट 6 आ गई हमारे पास। सिमिलरली आप A5 पे जाएंगे। A5 जो है वो इस सीक्वेंस की सिक्स टर्म है, 1 2 3 4 5 6, A6 है। A6 का मतलब है A1 + 5D। A1 इज 4, 5 इज एज इट इज, D इज 1/2, 4 + 5/2, 8 + 5 दैट इज 13/2, दिस इज योर A5। फाइनली A6 सॉरी सेकेंड लास्ट जो है वो A6 होगा, वो सेवन्थ टर्म होगी। A1 + 6D। A1 इज 4, 6 × 1/2, 4 + 3, so A6 is 7. A6 is 7. Now finally A7 जो है वो 8th टर्म होगी। 8th टर्म का फॉर्मूला A + 7D। A is 4 + 7/2, तो ये आप 4 × 8, 8 + 7 that is 15/2 is the value of A7। तो स्टूडेंट 7 अरिथमेटिक मीन्स की वैल्यू हमें जो है वो फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट वो हमने A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 हमने इस तरीके से फाइंड की। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें 6.2 के nth टर्म के फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ी, जो कि पहले D फाइंड करने में हेल्प कर रहा है। जब D फाइंड हो गया, A1 फाइंड हो गया, फिर हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ये आइडिया यूज़ किया था कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और D मिल जाए फिर हम कोई भी टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस की फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ हमें 7 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करनी थी जो कि 4 और 8 के दरमियान में मौजूद थी, तो वो बेसिकली हमारे पास वो कोई टर्म ही है। तो हमने A1 और D फाइंड करने के बाद हमने शुरू हो गए कि कैपिटल A1 फाइंड करना है। तो कैपिटल A1 बेसिकली सेकंड टर्म है, A2 है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखा अरिथमेटिक सीक्वेंस का, उसके बाद उसमें हमने वैल्यूज़ यूज़ करी। फिर A2 जो है वो कैपिटल A2 वो बेसिकली स्मॉल A3 है, यानी थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म का अरिथमेटिक सीक्वेंस में ये फॉर्मूला जो पैटर्न आपको सिखाया हुआ है A1 + 2D। 6.2 में जो अब टर्म पर्टिकुलर पे जाने का पैटर्न सीखा हुआ है, A1 + 2D वैल्यूज़ लगा दी एंड सो ऑन। इसी तरह 7 टर्म तक आपने इस पैटर्न से फाइंड करना है। तो 3, 4 और 6 इन तीनों क्वेश्चन में भी यही काम, इससे कम ही जो है वो हमें टर्म्स जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। शाबाश, इसको नोट कर लें। ये 5 क्वेश्चन के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के चांस हो सकते हैं, बाकी तकरीबन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में ही हो। कंप्लीट कर लें इसको।
सेकंड लास्ट और लास्ट, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें कोई रायत नहीं है। 7 और 8 इन दोनों क्वेश्चंस की 6.3 में, बल्कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और 7 और 8 इसको आप बुक पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लें अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। किसी भी जो है वो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, जो हमारे 9 to 10 बोर्ड हैं, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम अगर हो तो 6.3 में से अगर क्वेश्चन आने के चांस होंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और लास्ट 7 और 8 इनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगी क्वेश्चन आने की। तो इसको आपने 7 को ज़रा अच्छी तरह समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है हमें फाइंड n, स्मॉल n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड n सो दैट ये जो एक्सप्रेशन है मे बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, कि ये जो सारा एक्सप्रेशन है वो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हो सकता है a और b के दरमियान। तो किस n के ऊपर ये सारा फार्मूला अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बन जाएगा? स्टूडेंट अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है? a प्लस बी ओवर 2। वो पूछ रहा है कि ये जो आपको एक एक्सप्रेशन दी है ये कब ये फॉर्मूला में शिफ्ट हो जाएगा अगर n की वैल्यू क्या लगा दें तो हम क्या करते हैं कि लेट कि ये जो फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया गया वो अरिथमेटिक मीन है, इसको 1 कह देते हैं। वी ऑल्सो नो दैट अरिथमेटिक मीन का ये फार्मूला है, ये उसने कहा है कि ये एक्सप्रेशन अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हो सकता है किस n पे, वो n फाइंड करें। हमने कहा जनरली जो अरिथमेटिक मीन है वो तो ये होती है, इसको 2 कहते हैं। तो अगर ये दोनों अरिथमेटिक मीन हैं तो फिर इनको इक्वल कर लें, ये अरिथमेटिक मीन की वैल्यू यहाँ अप्लाई कर दें। फ्रॉम 1 and 2 a प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू a पावर n, b पावर n ओवर a पावर n माइनस 1 b पावर n माइनस 1, दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि लेफ्ट साइड दोनों की सेम थी, तो इसका मतलब है कि राइट साइड भी दोनों की सेम होगी। ये इक्वल करने के बाद एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी इंटू a पावर n माइनस 1 b पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू a पावर n b पावर n। तो हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें a इंटू ए पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू बी पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू ए पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू बी पावर n माइनस 1। ये इन दोनों को हमने इधर मल्टीप्लाई किया, पहले इस a को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर a को इससे मल्टीप्लाई, तो ये 2 टर्म्स आ गई। फिर इस b को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर b को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 टर्म्स आ गई। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2a पावर n प्लस 2b पावर n। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ 1 होता है बेस सेम पावर ऐड, सो an प्लस abn माइनस 1 प्लस ban माइनस 1 प्लस बेस सेम पावर ऐड, सो b पावर n इज इक्वल टू 2a पावर n 2b पावर n। तो लाइक टर्म्स एक तरफ करें, ये टर्म भी इधर शिफ्ट करें, ये टर्म भी इधर शिफ्ट करें, सो वी हैव a b n माइनस 1 प्लस b a n माइनस 1, 2an उधर से a n इधर आ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, so, लिख लें a n माइनस a n प्लस 2b n माइनस b n, सो a b n माइनस 1 प्लस b a n माइनस 1 इज इक्वल टू a पावर n माइनस b पावर n। स्टूडेंट क्लियर होगी बात? अच्छा, यहाँ तक सब नोट कर लें पहले, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने कोई चेंजेस नहीं की, सिंप्लीफिकेशन जस्ट है कि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये अरिथमेटिक मीन हो सकता है, ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला 6.3 एक्सरसाइज के लिए हमने पढ़ लिया है। दोनों अरिथमेटिक मीन है क्योंकि इनकी लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड इक्वल कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई की है, a प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये लेफ्ट साइड की 1 2 3 4 टर्म्स बन गई हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 टर्म्स बन गई हैं। बेस सेम पावर ऐड अलजब्रा का असूल है, हमने वो यूज़ किया तो 1 1 से कैंसिल होकर a की पावर n आ गया। ये टर्म वैसे ही कॉपी कर ली, ये भी वैसे ही कॉपी की, बेस सेम पावर ऐड, यहाँ भी b की पावर 1 समझी जाएगी तो b की पावर n रह गया, तो 2a पावर n प्लस 2b पावर n, a की पावर n b की पावर n को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो वहाँ वो एक एक सब्ट्रैक्ट होकर ये चीज़ रहेगी। यहाँ तक जस्ट सिंप्लीफिकेशन, एक अल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की है, यहाँ तक आप ज़रा एक दफ़ा इसको देख लें। a की पावर n इसमें आ रहा है
और इसके अलावा a की पावर n इसके अंदर भी है, और भी इसमें चीज़ें हैं लेकिन a की पावर n इसमें भी है। तो ये अब हम लाइक टर्म समझ के इनको एक तरफ कर लेते हैं। सो b इंटू ए पावर n माइनस 1, ये टर्म पहले ही इधर थी, इस टर्म को मैं इधर ले गया तो ये माइनस ए पावर n होगी इज इक्वल टू, उस टर्म को मैं इधर ले आता हूँ, सॉरी इसको ऐसे कर लें, नेगेटिव वाली टर्म्स जो हैं वो उसको आप उधर पे दोनों नेगेटिव करनी पड़ेंगी। a b की पावर n माइनस 1, तो ये b की पावर n उस तरफ शिफ्ट कर दें, प्लस हो गया उधर जाके b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n को इधर ही रहने दें, इस टर्म को इधर ले आए तो माइनस b a की पावर n माइनस 1, यानी ये टर्म उधर शिफ्ट हुई है और ये वाली टर्म, यानी ये टर्म उधर शिफ्ट हुई है और इधर से ये टर्म इधर शिफ्ट हुई है, तो ये रिजल्ट आपके पास बन गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, 2b पावर n माइनस b पावर n दैट इज प्लस b पावर n, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव की थी। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी है कि कॉमन लेने के बाद जो बच जाए वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमारा टारगेट n फाइंड करने का है। ठीक है, इधर देखें जरा, बट ये वाला हिस्सा जो है वो मैं रफ वर्क की सूरत में कर रहा हूँ, ये समझेंगे बात आपसे। अगर मैं bn कॉमन लेता हूँ, bn मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि जो कि बाहर नज़र आ रहा है कि वो कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से बच गया a b पावर माइनस 1 माइनस 1, यहाँ a n कॉमन लेंगे तो 1 माइनस b a पावर माइनस 1। देखिए a n और b n कॉमन लेने से जो यहाँ वैल्यू बच रही है और जो यहाँ वैल्यू बच रही है वो सेम नहीं है, यानी कोई सिंप्लीफिकेशन मज़ीद इस तरह होने के चांस नहीं बन रहे, ना कोई कैंसिलेशन के चांस बन रहे हैं। तो इस तरह हमारा सिचुएशन जो है वो हमारी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉमन हमने बी एन और ए एन लिया है ये हमारे लिए बेहतर साबित नहीं हुआ, और हल कोई अब सोचेंगे फिर। और ऑप्शन क्या कॉमन की बन सकती है, ये जो b की पावर n माइनस 1 इसको कॉमन अगर लेना चाहें तो यहाँ तो नहीं है, तो फिर यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दें 1 ऐड भी कर दें, इसी तरह यहाँ भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दें 1 ऐड कर दें। तो अब आप देखें कि b की पावर n माइनस 1 इसमें भी आ चुका है और इसमें भी आ चुका है। अब आपने ये कॉमन लेना है, यहाँ एक सेंटेंस लिख लें, टेकिंग b की पावर n माइनस 1 इज कॉमन। सो b की पावर n माइनस 1 कॉमन, a माइनस b, a की पावर n माइनस 1 कॉमन, a माइनस b। अब आप देखें कि जो आपने कॉमन लिया है तो कॉमन के बाद वाली वैल्यूज दोनों तरफ सेम आ गई है, जो कि आपस में कैंसिल हो सकती हैं। यहाँ b की पावर n माइनस 1 बच गया और यहाँ पे a की पावर n माइनस 1 बच गया। क्लियर होगी स्टूडेंट बात? इसके बाद क्योंकि हमारा टारगेट n की वैल्यू फाइंड करना है, तो n की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास दो वे से आ सकती हैं कि ये इसमें तो एक्सपोनेंट सेम तो बेस सेम हो सकती है, तो हमें तो बेस a इज इक्वल टू b तो प्रूव नहीं करना, हमें तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर इसका मतलब है कि इसका थोड़ा वे आउट और को यूज़ करें, डिवाइड बोथ साइड्स बाय b की पावर n माइनस 1। सो 1 इज इक्वल टू a की पावर n माइनस 1 ओवर b की पावर n माइनस 1। सो 1 इज इक्वल टू a ओवर b की पावर n माइनस 1। तो आपने इसको इस सिचुएशन में लिख लिया। अब इधर देखें लेफ्ट साइड पे देखें 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं a ओवर b की पावर 0 इज इक्वल टू a ओवर b होल पावर n माइनस 1। तो अब एक अलजबरा का असूल है कि बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती हैं, तो बेस सेम पावर इक्वल की बेस पे 0 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड n इज इक्वल टू 1 एज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर हम इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया था उसमें n की जगह 1 लगा दें, इस n की जगह 1, 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 तो ये जो एक्सप्रेशन था वो ये बन जाएगा, यानी a प्लस बी बाई 2 अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ये हिंट नोट आप कर लें कि 1 इज इक्वल टू a ओवर b होल पावर 0, तो कांस्टेंट की पावर 0 1 होता है, ये आइडिया हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया और ये हमारा क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो गया है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ और इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये एग्जाम्स में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आया है। 6 चैप्टर में से एक ही लॉन्ग पार्ट आता है 5 नंबर का, तो इसके काफ़ी चांस होंगे लॉन्ग क्वेश्चन आने के। शाबाश, इसको नोट कर लें, कंप्लीट करें। और यहाँ तक हम आज के लेक्चर में स्टूडेंट पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।